स्वागत है दोस्तों आपका। आपने डिमांड करी थी भाई एओडी के वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दो सर, तुम्हें 5 तुम्हारे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं। एकदम पेशेंटली समझेंगे बेटा। इसके अलावा 2-3 टाइप की और वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि रीसेंट ईयर्स में पूछी जा रही है। मैं तुमको वो वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बता भी दूंगा, तुम कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी बता दूंगा। इसलिए वीडियो को एंड में देखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 है बेटा। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है सवाल? शो दैट show that the height of the right circular cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and radius r is 1/3 of the height of the cone and volume would be this। अगर आपको ऐसे सवाल नहीं समझ आते हैं बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, एकदम बेसिक लेवल से तुमको सिखाऊंगा, तुमको सारी चीजें बताऊंगा कि ऐसे सवालों को अप्रोच कैसे करना होता है, ताकि अगर कोई नया सवाल भी आ जाए तो तुमको बनाने का तरीका एटलीस्ट पता हो कि यार ऐसे अप्रोच करूंगा तो शायद सवाल बन जाए। तो भाई शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसके अंदर इंस्क्राइब करना है बेटा? कोन के अंदर। तो एक ऐसा प्यारा सा यहां पर कोन बना दीजिए। ठीक है, ऐसे सिमिलर टाइप का सवाल बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी है। इसके अंदर अपने को बेटा ऐसे एक प्यारा सा सिलेंडर बना देना है। अब अपनी डिमांड क्या है? ये जो सिलेंडर है भाई इसकी वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला जो सिलेंडर होगा उसका हाइट का रिलेशन क्या होगा बेटा? विल बी 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो मतलब इसकी हाइट और कोन की हाइट को कंपेयर करना है अपने को। मुद्दा ये है सारा का सारा। ठीक है, तो चलो आपको कोन की हाइट दी हुई है एच। बेटा जो गिवन चीजें होती है ना उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, तो ये एच से आपको कोई टेंशन नहीं है। और आपको कोन का रेडियस दिया हुआ है आर। अब एक काम करते हैं, जो चीज अपने को जिसके साथ रिलेशन बनाना है, मतलब सिलेंडर की हाइट, उसको मान लेते हैं कुछ। मान लो इसको मैंने मान लिया बेटा एच डैश। बाहर लिख देता हूं फिगर के ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा रहे डायग्राम। इसको ले लो बेटा आप एच डैश, और आप लोग इसको ले लो, सिलेंडर के रेडियस को ले लो आर डैश। अब ये बेटा एच डैश तो आपको रिक्वायर्ड है क्योंकि एच डैश और एच में ही आपको रिलेशन डेवलप करना है, लेकिन ये आर डैश मेरे को नहीं रिक्वायर्ड है। मैंने इसको अभी लिख लिया लेकिन ये मेरे को जरूरी नहीं है, तो मेरे को इसको एलिमिनेट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा कंडीशनिंग कहां है बेटा? कंडीशनिंग मेरी यहां है। तो इसके हिसाब से बेटा सारी की सारी चीजें सोची जाती है। तो सबसे पहले जिसके हिसाब से सोचना है उसको लिख लो। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का? तो तुम लोग बोलोगे सर पाए आर डैश का स्क्वायर टाइम्स एच डैश। इतनी बात सबको समझ आई? अब मैंने क्या बोला? ये अनवांटेड प्राणी है, इस अनवांटेड प्राणी को भगाना है। तो अब किसी को चमकेगा यहां पर कि सर अगर मैं ऐसे यहां पर जोड़ दूं, तो अब अगर मैं यहां पर सिमिलैरिटी को ऑब्जर्व करूं, कौन से ट्राइंगल्स में? सर ये छोटे वाले ट्राइंगल में और ये बड़े वाले ट्राइंगल में अगर तुम दोस्तों सिमिलैरिटी को ऑब्जर्व करोगे तो बेटा देखो, ये छोटे वाले ट्राइंगल की जो ये हाइट दिख रही है तुमको, ये बड़ा एच माइनस एच डैश ही तो होगा। तो बेटा एच माइनस एच डैश बटा बड़े वाले ट्राइंगल में क्या दिख रहा है? ये एच के बराबर। दिस शुड बी इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल का रेडियस मतलब सिलेंडर का रेडियस आर डैश अपॉन यहां पर आपका कोन का रेडियस आर। तो एक बात बताओ, आर डैश आपको एच एच डैश और आर की टर्म्स में मिल गया। तीनों लोग रह सकते हैं, किसी से आपको आपत्ति नहीं है। तो फटाफट से बेटा यहां पर अब तुम्हारा वॉल्यूम कैसे दिखने लगेगा वो लिख लो। पाए एच डैश, और अब आर डैश स्क्वायर की जगह डाल दो यहां से वैल्यू सीधा सीधा। तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा एच माइनस एच डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर। एक बात बताओ, जो ये कोन है बेटा ये तो फिक्स्ड है ना, मतलब ये एच और आर कांस्टेंट्स हैं आपके लिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो कांस्टेंट्स को फटाफट से बाहर फेंक दो। तो बेटा पाए तुम्हारा कांस्टेंट बाय एच स्क्वायर कांस्टेंट और ये आर स्क्वायर कांस्टेंट। अब अंदर क्या बचा उसको प्यार से यहां पर लिखो बेटा। अंदर क्या बचा तुम्हारे लिए? एच माइनस एच डैश का स्क्वायर टाइम्स एच डैश। अब इसको कैसे लिखेंगे? एक काम करते हैं बेटा, ऑटोमेटिकली इसको ना ओपन करके लिखते हैं ताकि आसानी से फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर ले। तो यहां पे एच स्क्वायर आएगा, एच डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच स्क्वायर एच डैश।
फिर एच डैश का स्क्वायर आएगा और बाहर एक एच डैश खड़ा है तो ये बना देंगे एच डैश क्यूब। फिर -2 एच डैश आएगा, बाहर एच डैश खड़ा है तो ये हो जाएगा -2 एच डैश का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, अब आपको इस वॉल्यूम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एच डैश। चलो भाई, तो अब आप निकालेंगे dv बाय डी एच डैश। बाहर वाला कोई दिक्कत देगा नहीं देगा सर, हटा दो इसको। और अब अंदर वाले को प्यार से डिफरेंशिएट करो और देखो क्या मिलता है तुमको। तो यहां पर बेटा एच स्क्वायर कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहां पर एच स्क्वायर बचेगा, जल्दबाजी में नहीं करना है, वहीं पे ही गड़बड़ होगी। प्लस एच डैश का क्यूब है तो बेटा ये हो जाएगा 3 एच डैश का स्क्वायर। और यहां पर अगेन एच डैश का स्क्वायर है अपने पास, तो ये हो जाएगा -4 एच डैश इज इक्वल टू, यहां पर अब आप 0 से इक्वेट करोगे। अब आप लोगों को यहां पर ना एक प्यारी सी एच डैश में क्वाड्रेटिक दिख रही है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, इस क्वाड्रेटिक को मिडल स्प्लिट बहुत इजीली कर सकते हो, मैं दिखा भी देता हूं यहां पर मिडल स्प्लिट करके। तो ये हो जाएगा बेटा 3 एच डैश का स्क्वायर -3 एच डैश एच डैश प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिडल स्प्लिट कर दिया, 3 एच डैश कॉमन ले लो, क्या बचेगा एच डैश -h माइनस यहां पर h कॉमन ले लो, यहां पर भी h डैश -h बचेगा। तो क्या h डैश h के बराबर हो सकता है? तुम लोग अपने आप में नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहां से तुम्हारे को चीज मिलेगी वही जो ये मांग रहा था। h डैश किसके बराबर आ रहा है? h/3 के बराबर आ रहा है। दोस्त यही चीज प्रूव करनी थी, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। अब आप लोग क्या करोगे बेटा, अब देखो यहां पर ये चीज आ गई लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे बेटा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एच डैश अगेन, और ये वाली वैल्यू पुट करके दिखाओगे कि भाई देखो ये <0 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो वहां पर आपका सवाल हो जाएगा इतने पार्ट तक सॉल्व। अब मैक्सिमम वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने जो ये वैल्यू निकाली है ये आपको यहां पर डाल देनी है इसमें। अगर आप ये वाली वैल्यू उठा के यहां पर डालेंगे तो आपको ये 4/9 वाला रिलेशन दोस्त मिल जाएगा। कहानी खत्म। बोलो बात समझ आ गई? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे टाइप का सवाल केस बेस्ड में भी आ रहा है। मैं इसको सिंपल वर्ड प्रॉब्लम से आपको सिखा रहा हूं, आपको बस समझना है कि तरीका क्या होगा अगर ऐसा सवाल आया तो। क्या बोल रहा है बेटा सवाल, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,1। तो मान लेते हैं बेटा इस पे कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। जब मेरे को इक्वेशन दी हुई है तो बेटा अब मैं एक्स वाई टाइप का नहीं करूंगा डायरेक्टली, थोड़ा सा मैं टाइम बचा लूंगा। यार ये बहुत पैरों में आ रही है, मेरे को लग रहा है गड़गड़ ना हो रही है बस वहां पर। तो बेटा y²/4 आपका x है, तो पॉइंट को सीधा सीधा ऐसे ही ले लो ना, टाइम बचा लो अपना। तो इसमें मैंने पॉइंट ले लिया, मान लो बेटा ये इसके नियरेस्ट है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो बेटा डिस्टेंस फंक्शन भी तुम लोग रूट में मत लिखो, डायरेक्टली बेटा d² लिख दो। मैंने तुमको पहले बताया हुआ है, रूट जहां है तुम हटा के स्क्वायर कर दो और फिर इसी को नया फंक्शन मान के बेटा क्रिटिकल पॉइंट वाला हम लोग गेम खेलेंगे। तो यहां पर आ जाएगा y²/4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। इसको बेटा कुछ x बोल दो, ठीक है, इसको कुछ x बोल दो। और अब तुमको कुछ नहीं करना बेटा, dx/dy निकालना है। चलो dx/dy निकालते हैं, क्योंकि यही इसी चीज को आपको क्या करना है बेटा, मिनिमाइज करना है। नियरेस्ट बताना है इस कर्व पे जो पॉइंट हो जो कि इससे सबसे पास हो। तो भाई अब यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y²/4 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2y/4 बेटा 2y/4 यानी कि y/2 प्लस ट्वाइस ऑफ y-1 इंटू यहां पर 1 ही आएगा बेटा। अब इसको आप 0 से इक्वेट करोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले बेटा जो जो चीजें खत्म हो रही है उसको काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा y³/4 -2y प्लस 2y और -2 इज इक्वल टू 0। खत्म। तो बेटा ये तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, यहां तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। y³ -8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा तुम्हारे y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2, ठीक है।
y की वैल्यू आएगी 2। अब तुम यहां पर दिखाओगे दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करके, तो तुम्हारे पास बेटा ये चीज है ना, इसको तुम दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, 3y²। अब तुम यहां पर y की जगह 2 डालोगे तो ये तुमको ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तुम्हारा। तो यहां पर तुमको y पता चल गया 2 के बराबर, तो तुम्हारा x किसके बराबर हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1। तो 1,2 विल बी द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच विल बी नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, वो शूटर वाले तुमने एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, वो इसी थीम पे बेस्ड हैं सारे के सारे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट्स, देखो ये जो हमने वर्ड प्रॉब्लम 1 करी उसी टाइप का है, लेकिन यहां पर अब स्फेयर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार ऐसे किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, अप्रोच हमको सेम ही लगानी है। हमको देखना है कि किस में रिलेशन डेवलप करना है, उसके हिसाब से मेरे को देखना है कि कौन से मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन सा वेरिएबल मेरे को लेके चलना है, और फिर एलिमिनेशन वाला गेम कैसे खेलना है। इस सवाल से आपको दोबारा से सीखने को मिलेगा। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो बेटा चलो सबसे पहले एक प्यारा सा गोला बना लेते हैं ऐसा। इसके अंदर अब अपने को बेटा एक कोन, ऐसे कोन ही है ना, हाँ, कोन इंस्क्राइब करना है। और चाहिए क्या, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, ये अपनी कंडीशनिंग हो गई। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो बेटा ऑल्टीट्यूड यानी कि ये कोन की हाइट, ठीक है, इसको मान लो तुम h, और जो तुम्हारा ये स्फीयर का रेडियस है उसके बीच में तुमको रिलेशन बिठाना है। और स्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो गिवन चीज है, कांस्टेंट चीज है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोन के रेडियस को हम लोग कुछ x मान लेते हैं, और हाइट को बेटा मैं बोल देता हूं पूरा का पूरा h। मान लो कहीं यहां पर बेटा ये है सेंटर इसका, तो ये हो जाएगा आपका r। अब करना क्या है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले बेटा वॉल्यूम बताओ कोन की क्या होगी, जो चीज लिखी हुई है उसके हिसाब से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 पाई x² टाइम्स h। अब ये जो x है ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को h और r में रिलेशन डेवलप करना है। तो ये x को गायब करने के लिए तरीका सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल उठाओ, ये भैया r, ये भैया x, और ये वाले भैया कितने हो जाएंगे, h में से। बेटा देखो ये वाली चीज भी तो r होगी ना, रेडियस होगा ना, तो ये चीज h माइनस आर नहीं हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम यहां पर लगाओगे तो r² विल बी इक्वल टू x² प्लस h माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहां से x² सीधा सीधा तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटा, पाए को रखो बाहर। ठीक है, x² की जगह डाल दो r² प्लस r² माइनस h माइनस r² टाइम्स h। अब तुमको बेटा यहां पर कुछ नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू h इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अब मैं तुमको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे तुम थोड़ा सा ईज कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को बेटा। अब यहां पे सबसे पहले एक काम करो, सारी की सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करो, सिंप्लीफाई कर दो। एक बात बताओ, r², यहां से -h² माइनस r² निकलेगा, तो r² और माइनस r² खत्म हो जाएगा। जो यहां से -h² निकलेगा वो बाहर वाले h के साथ -h³ कर देगा, और यहां से एक -2hr भी निकलेगा जो नेगेटिव साइन के साथ +2hr हो जाएगा, +2hr इंटू h, तो +2h²r। सिंप्लीफाई कर लो, चीजें अच्छी दिखनी चाहिए, फिर गलती नहीं होगी बेटा। अब तुमको कुछ नहीं करना मुन्ना, अब तुमको फटाफट से यहां पे dv/dh कर देना है। dv/dh करोगे तो 1/3 पाई को बोलो बाहर रहे, ये हो जाएगा तुम्हारा -3h²। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास +4rh। अब यहां पर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो तुमको ऑलरेडी वो चीज आती हुई दिखाई दे रही होगी जो तुमको चाहिए थी। जब तुम 0 से इसको इक्वेट करोगे तो 3h² इज इक्वल टू 4rh, क्योंकि बेटा h को तुम 0 नहीं डाल सकते हो, है ना, मैक्सिमाइज करना है, इसलिए वाली चीज हम लोग हटा देंगे। तो यहां से बेटा तुम्हारा h किसके बराबर आ रहा है, 4r/3 के बराबर आ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया। क्या यहां पर सवाल खत्म हो गया? नहीं। अब तुमको क्या करना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है मुन्ना।
दोबारा से डिफरेंशिएट करके ये वाली वैल्यू डाल के दिखाओगे कि देखो भैया इस वाले पॉइंट पे एच की ये वाली वैल्यू डालने पे लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इस पे वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाएगी, और फिर ये वाली वैल्यू डाल के ये वाला रिलेशन तुम एस्टैब्लिश कर लोगे। ठीक है, दिक्कत बस यहीं तक होती है कि ये रिलेशन कैसे डेवलप करें। आ जाओ भाई। हाँ जी, ये बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि 2 नंबर में आती हैं आपके रेट ऑफ चेंज के। इसमें इजी वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएंगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड में आनी चाहिए, इसलिए एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसे भी मैंने ले रखी है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेटा सरफेस एरिया, एस ए क्यों लिख रहा हूं, ए लिख देता हूं ना सीधा, टाइम बचाओ। ए क्या हो जाएगा बेटा, स्फेयर है ना अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो फटाफट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर टाइम्स डी आर बाई डी टी। आपको डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 2 के बराबर, ठीक है, अभी यूनिट वूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं टाइम बचाने के लिए, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर, है ना। एक बार दोबारा कैलकुलेट करना, 2 है और यहां पर हाँ, तो 1/4 पाई आर, ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी दोस्त। अब आपको करना क्या है, वर्क रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स 3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। क्लियर कहानी। चलो जो जो उड़े उसको उड़ा दो, तो ये हो गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो 1/4 पाई आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो बहुत ही अच्छा नंबर बन गया है यार। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आर बच जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में आर बच जाएगा, और तुमको यही बताना है कि ये व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा रेडियस के बराबर ही आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से फॉर्म करा गया सवाल है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक सेकेंड रुकना बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, उठानी पड़ेगी। हाँ जी, मैंने वो इनवॉइस भेज दिया था। हाँ, हाफ डे था ना। हाँ तो मैंने इसलिए 1 बजे ही भेज दिया था। अच्छा रुको रुको रुको, आई एम सेंडिंग अगेन, फिर रुको। हाँ बस 2 मिनट में भेज रहा हूँ मैं आपको। बेटा जल्दी करते हैं, चलो सवाल को एक मेल भेजना है। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू अ सॉलिड हाफ सर्कुलर सिलेंडर विद रेक्टेंगुलर बेस एंड सेमी सर्कुलर एंड्स। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है, पूरा सवाल तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। ये वाला सवाल आप एज होमवर्क ले लो, मेरे को पूरा करवाना था लेकिन आप एज होमवर्क ले लो इसको। तो बेटा ऐसे सिलेंडर है, ध्यान रखना इसको ऐसे काटोगे, ठीक है, ऐसे काटोगे। तो अब जब ये ऐसे काटोगे तो थोड़ा सा सोचो, ऐसे सेमी सर्कुलर एंड्स होंगे, कर्व सरफेस एरिया होगा, और पीछे की साइड पे ऐसे तुमको एक रेक्टेंगुलर बेस दिख रहा होगा, वही चीज यहां पर बोली गई है। तो यहां पर शो दैट इन ऑर्डर दैट टीएसए इज मिनिमम द रेशियो ऑफ द। बेटा सबसे पहले यहां पर सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि टोटल सरफेस एरिया लिखोगे कैसे। तो बेटा ये ऊपर वाला आधा सेमी सर्कल, नीचे वाला आधा सेमी सर्कल, पाए आर स्क्वायर, ये बेटा आर मान लो, ये तुम मान लो एच, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आधा कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाए आर एच, और ये जो रेक्टेंगुलर बेस है इसका एरिया लिखना थोड़ा सा यहां पर ट्रिकी है। तो देखो बेटा तुम्हारा जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना 2r, जो डायमीटर है यही तुम्हारा विड्थ बन जाएगा, और हाइट तुम्हारी h है ही, तो ये हो जाएगा 2rh। अब यहां पर बेटा तुमको किसको एलिमिनेट करना है, किसी भी एक को एलिमिनेट कर लो। और एलिमिनेट कैसे करोगे, यहां पर तुमको दिया हुआ है ना गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल, मतलब बेटा वॉल्यूम तुम्हारी फिक्स्ड है, तो तुम वॉल्यूम यहां पर ले लो आधा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां पर तुमको ये कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसका यूज करो। तो यहां पर एक काम करो, तुम लोग ना h को हटा दो, h को हटा दो और v और r की टर्म्स में लिख लो, और फिर dv/dr वाला गेम खेल के तुम्हारा सवाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद तुमको कैसा चाहिए, मेरे को लग रहा है ऐसे छोटे छोटे सेशंस जो तुम्हारे एकदम प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्व कर रहे हो वो काफी इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ भाई अब तुम लोग लाइव आने के लिए रेडी हो तो मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताओ, थोड़ी सी मैराथन्स वगैरह प्लान करी जाए, तुम्हारा अगर पढ़ने का मूड बन रहा है तो बताओ।
वरना ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस ही ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ यार, है ना। अल्टीमेटली तुम्हारा फायदा होना चाहिए, मेरे को नहीं दिखाना किसी को 500 वॉचिंग 700 वॉचिंग। तुम्हारा फायदा होने से मतलब है तुम्हारा फायदा हो रहा हो, मेरी वीडियोस पे तुम लोग कमेंट्स कर रहे हो, मेरी वीडियोस को तुम लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरे लिए उतना काफी है, चाहे लाइव में करो चाहे रिकॉर्डेड में करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।